जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा जितने भी साथी आज अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर देने गए थे और जैसे ही उनका पेपर समाप्त हुआ है, पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए थे तो वो प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं। तो उन सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आज 22 मई है और आज से अग्निवीर नेवी एमआर का पेपर चालू हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जीके के कुछ प्रश्न मैं पहले करा दिया हूँ, ठीक है ना। और जो भी प्रश्न कराया हूँ, काफी सारे दोस्त बोल रहे हैं कि मतलब 4 ही 5 प्रश्न इसमें से मेरे सेंटर पर पूछा गया था। तो मेरे भाई एक ही सेंटर का प्रश्न मैं नहीं आप लोगों को बताया हूँ। जितना भी आपका सेंटर है ना, जैसे मेरे व्हाट्सएप पर अभी भी मैसेज आ रहा है, जितना भी आपका सेंटर है प्रत्येक सेंटर से हमारे पास प्रश्न आया है और जो भी प्रश्न आया है आप लोग खुद बताए हो कि हाँ ये पूछा गया था। अभी यहाँ से अगर दिख रहा होगा, मैं नंबर नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी बहुत सारा मैसेज भरा पड़ा है मेरे भाई। मैं सभी लोगों के मैसेज को देखा हूँ, जो जिसके शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था तो वो प्रश्न वो लोग लिख कर हमारे पास भेजे हैं। और अभी जो भी प्रश्न बचा हुआ है, 22 मई को जो प्रथम शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है उसमें से मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए थे जिस टाइप के, तो कुछ प्रश्न मुझे मिला है। जो भी मिला है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप लोग देख लो, पेन और कॉपी लेकर बैठो और सभी प्रश्नों को देख लो। पहले हम लोग जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो प्रश्न पूछे गए थे प्रथम शिफ्ट में, ठीक है ना। उसके बाद से मैथ के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को यह देखना है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, मैं नेवी एमआर के लिए एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जो ई बुक दिया था ना, उस ई बुक से बहुत सारे प्रश्न नेवी एमआर के पेपर में पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ई बुक में मैं बहुत सारा प्रश्न डाल दिया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लिमिटेड प्रश्न डाला हूं और उसी में से पूछे जा रहे हैं। मतलब बहुत कम प्रश्न डाला हूं और उसी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और बहुत सारा मैराथन क्लास करने का आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ा है, मैं लिमिटेड क्लास भी कराया हूं और इसमें से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई। चलते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं। और देखो, जितने लोग भी आज पेपर देने गए थे, इसमें से अगर कोई प्रश्न नहीं आपके पेपर में देखने को मिला होगा तो ये नहीं सोचना कि ये पूछा ही नहीं गया था। आपके सेंटर पर नहीं पूछा गया होगा, लेकिन दूसरे सेंटर पर यह प्रश्न पूछा गया होगा, ठीक है ना। चलो सभी प्रश्नों को, पहले जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, फिर मैथ के प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, एल्यूमिनियम और लोहा किस मिट्टी में पाया जाता है। कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब जो लोग पेपर देने जाते हैं ना, वो एक्यूरेट मतलब एकदम सही सही नहीं बता पाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग भी सही करने का कोशिश करते हैं, सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है तो मेरे भाई उसको आप लोग देख लेना। ऐसा नहीं है कि पेपर मिल जाता है मेरे भाई, ऑनलाइन पेपर होता है तो पेपर मिलता नहीं है। तो जैसे लोग बताते हैं वैसे ही मैं यहाँ पर प्रश्न लाता हूँ। यहाँ पर एल्यूमिनियम और लोहा किस मिट्टी में पाया जाता है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो लेटराइट मिट्टी। अब देखने वाली बात यह है कि मिट्टी से रिलेटेड आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है और मैं कितना दिन से बोल रहा हूं कि मिट्टी को अच्छे से पढ़ लो। मिट्टी 8 प्रकार का होता है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं, ठीक है ना। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में सब कुछ अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर है कि सर्वाधिक काफी उत्पादन वाला देश कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब सबसे अधिक काफी उत्पादन वाला देश कौन सा है, देश यहाँ पर पूछ रहा है तो ये ब्राजील हो जाएगा। देश पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। अब मैं जो ई बुक दिया हूं ना मेरे भाई, देखना पूरा का पूरा सबसे अधिक उत्पादक वाला जो भी आपका देश है, जो भी आपका उत्पादन है, तो मेरे भाई इससे रिलेटेड सारा प्रश्न मैं दे दिया हूं, आप देखना उधर मिलेगा। यहां पर पूछा गया था हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। मेरे भाई हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में पूछा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 1576 ईस्वी में हुआ मेरे भाई। अब यहां पर हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है पूछा गया ना, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, पलासी का युद्ध कब हुआ, पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है मेरे भाई। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है तो भारत पाकिस्तान के बीच कितना युद्ध हुआ है, और जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो उस टाइम मतलब पाकिस्तान के
राष्ट्रपति कौन थे, अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। और ये सब मैं अपने ई बुक में दिया हूं मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से दिया हूं। यहाँ पर हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है। बस प्रश्न को ही नहीं देखना है, जहां से प्रश्न पूछा गया है उसको अच्छे से पढ़ के पेपर देने जाना, हो सकता है कि आपका पेपर और अच्छा चला जाए। यहाँ है पंजाब की राजभाषा, ऐसा कुछ लिखा गया है तो इसका ऑप्शन में गुरुमुखी था और यही आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया हूं कि मेरे भाई ये जो आपका सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, इसको पढ़ लेना है क्योंकि यहां से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पाइरेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, पीडीएफ में मिल जाएगा। यहां पर है कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, मेरे भाई अच्छे से बताया हूं। नेवी का तो ये बहुत अच्छा लगता है, नेवी वाले जो सिलेबस देते हैं यहीं से प्रश्न भी पूछते हैं। ये लोग पूछे हैं कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो ये रैंड है, याद रखना आप सभी साथी। फिर आपका जीके में पूछा गया था, इसके बाद से मैथ का प्रश्न आएगा। पटाखे एवं दीपों का त्योहार है, पगलों को पता रहेगा कि पटाखे एवं दीपों का त्योहार अपने भारत में कौन सा होता है। दीपावली के दिन न दीपक उपक जलाते हो, पटाखा वटाखा फोड़ते हो, तो ये आपका ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, रानी की वाव किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? मेरे भाई रानी की वाव कहां पर स्थित है, अगले साल पूछा गया था। अभी पूछा गया है कि रानी की वाव किस देवता के लिए प्रसिद्ध है और ये किस नोट पर है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट में ये सब होना चाहिए। और ये जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो, अगर जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में ई बुक दिया था उस ई बुक से प्रश्न आए हैं, मिले हैं, तो कमेंट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं ये सारा प्रश्न दिया हूं तो ये प्रश्न पूछा गया है, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे भाई। ये जो भी प्रश्न है ना, ये सारा प्रश्न मैं आप लोगों को करा दिया था। यहां पर आपका है कि रानी की वाव किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो भगवान विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्री गुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट पूछा गया था, ये करंट अफेयर्स का थोड़ा सा टॉप पूछ दिया था, शायद बहुत कम ही लोगों का ये वाला प्रश्न सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब बहुत घुमा दिया है, घुमा के दिया। 2021 का पूछ दिया है। यहाँ बोला है 2021 में विंबलडन चैंपियनशिप में जेंटलमैन सिंगल्स टेनिस का खिताब किसने जीता, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। देखो जितना भी प्रश्न करा रहा हूं, अगर इसमें से कोई प्रश्न थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे भाई थोड़ा बहुत तो मिस्टेक जो लोग बताए हैं, अगर कहीं मिस्टेक किए होंगे तो उसको मैनेज कर लेना। बाकी यही आपका लेवल है, इसी लेवल का प्रश्न पूछा गया है। और आप लोगों को ये पता होगा कि जो हार्ड प्रश्न रहता है, बहुत हार्ड पूछा गया होगा तो वो लोग नहीं बता पाते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था कुछ, भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना मेरे भाई। आंदोलन भी आप लोगों को मैं बार बार पढ़ने के लिए बोल रहा था। अब देखो मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं। मेरे भाई कितना बार मैं आप लोगों को बताया था यार, इसको तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को बताया था, पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं, तो गलत तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। मैथ में ये प्रश्न पूछा गया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं इसको एक्सप्लेन करके। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहां पर लिख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर होता है प्लस 2ab। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। अब ये बीच में माइनस है तो यहां पर माइनस लगा दो। अब इधर आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र यहां पर लगा लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये आपका किसका सूत्र होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो गलती तो किसी का होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, अगर किसी का गलती हुआ होगा तो गलती उसका है। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं जो आपका मार्कोस 2.0 बैच में लॉन्च किया था ना, उसमें मैं कराया था। मेरा बैच जो रहता है बहुत कम प्राइस में रहता है। क्या हुआ, तभी से उसी तरह है, मतलब क्लास चल रहा है ना। हाँ सही है, मैं नहीं नहीं सही है, चलो सही है। वो थोड़ा सा एक कैमरा मैन है वो बैठा हुआ था, उसे लग रहा था, अभी मैं दिख रहा हूँ ना, उसे लग रहा था कि शायद स्टार्ट नहीं है, सब कुछ चालू है, उसे दिख नहीं रहा था। मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ। मैं आप लोगों से बोल रहा था मेरा बैच का प्राइस भले से कम रहता है, लेकिन मेरे भाई जो आपका पेपर में प्रश्न पूछा था ना वैसा प्रश्न मैं कराता हूँ। यहाँ पर आपका है
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अभी बस खोले हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोले हैं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोगों को पता होगा। अब करना क्या है, कुछ नहीं मेरे भाई, ये आपका ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, रहने दो। अब माइनस का गुणा ये कोष्टक में पूरा ये कर लो, माइनस का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा, अगर माइनस का गुणा प्लस में करोगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 2ab हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे भाई, यहाँ प्लस में ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। यहाँ प्लस में बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। अब यहाँ प्लस 2ab है और यहाँ भी प्लस 2ab है, तो दो दो कितना ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। और जितने भी साथी 4ab करके आए हो बिल्कुल भी राइट बता रहे हो, इसका राइट आंसर 4ab हो जाएगा। जितने भी साथी 4ab करके आए हो, राइट करके आए हो। आपका नेक्स्ट पूछा गया था मैथ में कि 200 ग्राम 5 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। अब जो टॉप पूछा होगा मैथ में तो वो तो लोग नहीं बता पाए होंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा तो क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं एप्लीकेशन में क्लास कराया था, मैं आप लोगों से बोला था कि जिसके साथ का आ जाएगा उसको नीचे रखेंगे और बकिया को ऊपर रख देंगे, लेकिन जो आपका यूनिट रहेगा उसको समान कर लेंगे। यूनिट का मतलब ये ग्राम में दिया है तो इसको भी ग्राम में करेंगे, ये ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करेंगे, ये का आया है तो इसको नीचे रखेंगे। अब 200 ग्राम दिया है, यहाँ 5 किलोग्राम दिया है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 5 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, 5000 ग्राम होगा। तो इसको जब हम लोग जब दोनों का यूनिट बराबर करेंगे, ये किलोग्राम में है ये ग्राम में है, मैं आप लोगों से बोला हूं कि का वाला नीचे आ जाता है लेकिन यूनिट बराबर कर लेते हैं। जब यूनिट बराबर करेंगे तो 5 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यूनिट बराबर हो गया, जब यूनिट बराबर हो गया तो जिसके पास का लगा है उसको नीचे रखेंगे, 5000 को नीचे रखेंगे और बाकी बट्टे ऊपर आपका 200 ग्राम दिया है तो 200 ग्राम रख देंगे। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 100 से गुणा कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 से 100 कट जाएगा, 50 दूना का 100 और 2 का गुणा 2 में कर देंगे, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है। चलो 3 प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी देख लो आप लोग, नहीं 4 प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी देख लो। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ रुपए में बताओ। देखो उल्टा पूछा है, हमेशा पूछा जाता था कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रतिशत हमेशा पूछा जाता था। अभी क्या पूछ दिया है कि किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ रुपए में बताओ। मेरे भाई करना क्या है, देखो यहां पर आपका जैसे बोला है 20% का लाभ पर बेचने पर, 20% का लाभ का मतलब ये हो गया 100% पहले से रहता है और 20% का लाभ हो जाएगा तो पूरा आपका 120% हो जाएगा। और बोल रहा है कि 120% बराबर कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि 20% का लाभ जैसे 20% का मान पूछ रहा है कि लाभ बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ हुआ है और 120% का मान 600 दिया है, तो 20% का मान बता देना है मेरे भाई। 120% का मान दिया है ना और 20% का मान हम लोगों को बताना है, तो क्या करेंगे, पहले तो हम 1% का मान निकालेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 12 से 60 कट जाएगा, 12 पचे 60 ही। अब 1% का मान निकल गया 5 है, तो 20% का मान क्या हो जाएगा, 20 गुणे 5 हो जाएगा, मतलब 20 पचे 100 हो जाएगा, 20% का मान 100 हो जाएगा। बस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपया। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। सब प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन काफी सारा प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा। तो जो प्रश्न मेरे पास आया, अभी भी मैसेज आ रहा है, सेकेंड स्टेज का भी आ रहा है, तो शाम को आप लोगों को 8 बजे के आसपास में सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना है शाम के टाइम में, तो चले जाएंगे थोड़ा ग्राउंड की तरफ ना, तो शाम के टाइम में आपको सेकेंड फेज का पूरा प्रश्न मिल जाएगा, तैयार रहना। कुछ ये प्रश्न भी पूछा गया था, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया, बोला गया है 4x हो गया माइनस 5y हो गया, फिर आपका दिया है 12, उसके बाद से यहाँ पर अच्छा हाँ यहाँ पर दिया है x फिर माइनस 5y और बराबर 6 दिया है, और बोल रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान पूछ रहा है। करना क्या है मेरे भाई, बस घटा दो आप लोग।
आप लोगों को घटा देना है। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल देना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिए, माइनस था प्लस हो गया है, यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं रहता है प्लस छिपा रहता है, तो यहाँ माइनस कर दिए, चिन्ह बदल दिए। अब प्लस वाई और प्लस 5y और प्लस 5y माइनस 5y ये पूरा कट जाएगा। 4x में से 1x जाएगा, 3x बचेगा, और 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। अब x का मान कितना आ गया, 3 दूना का 6 हो गया, x का मान आपका 2 आ गया, ठीक है ना। x का मान तो पता चल गया, अब y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से ये जो दोनों समीकरण दिया है ना, इन दोनों समीकरण में से x का मान किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान भी आ जाएगा। x का मान तो हमारा आ गया 2 है। अब यहां से 2 जब आ गया तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मेरे भाई x का मान 2 आ गया है और 2 आपका आ गया तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपका देखो, वैसे भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, x का मान 2 है ना, तो किसी भी समीकरण को ले लो, मैं इसको ले रहा हूं, x माइनस 5y और बराबर ये 6 दिया है, तो इसमें हम लोग x का मान रख के और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का मान 2 है, x के जगह 2 रखेंगे, माइनस 5y है, माइनस 5y हो गया, बराबर 6 है तो 6 रहने दो। अब मेरे भाई क्या करना है, ये 2 उधर जाएगा तो 6, देखो ये माइनस 5y यहाँ रहेगा और बराबर यहाँ 6 रहेगा, और इधर 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 5y है और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। अब माइनस 5 को उधर लेकर चले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 4/5 हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा, 2 हुआ, तो 2 फिर कहा माइनस 4/5। ऑप्शन ए जितने लोग भी बता रहे हो राइट बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, 2 प्रश्न और बचा है तो उसको भी कर लेना। यहाँ बोला गया है 2 किलोमीटर 600 मीटर का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब यह है, साफ साफ रास्ता दिख रहा है कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी जो आपका ग्राम वाला था वो भी दिया था, और यहां पर कुछ ऐसा ही देकर रेशियो देकर और अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, यूनिट समान करना है, जो आपका यूनिट दिया है इसको बराबर करना है। यहाँ किलोमीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, तो मेरे भाई मीटर में इसको भी कर लेते हैं। ये आपका 2, जैसे 2 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, हाँ 1000 होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 2000 मीटर हो जाएगा। अब यूनिट समान हो गया, ये आपका 2000 मीटर हो गया और ये आपका 600 मीटर हो गया। बस इसी का अनुपात बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 20 बचा, तो 2 दहा में 20 हो गया, अनुपात 2 तिहाई 6 हो गया, तो 10:3 हो गया। यही तो प्रश्न पूछा गया है। जो देखो, जो पढ़े हैं वो तो लगा लेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं यही प्रश्न उनको ज्यादा लगेगा, बड़ा लगेगा। बाकी इसका राइट आंसर बताओ, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया था। अंक बदला भी जा सकता है, अंक कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कुछ इस टाइप का प्रश्न मेरे पास कुछ दोस्त लोग लिख कर भेजे हुए हैं, तो इसी को हल करना था। अब इसको कैसे हल करेंगे मेरे भाई, हल करने के लिए देखो आपका भिन्न का जोड़ है, समझो यहाँ पर आपका x/7 दे दिया, x/9 दे दिया है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 7 9 63 हो जाएगा। अब देखो 7 का भाग देंगे 63 में, 9 बार में जाएगा, 9 का गुणा करेंगे x में तो 9x यहाँ पर हो जाएगा, माइनस है बीच में, माइनस रहने दो। 9 का भाग देंगे 63 में, 9 7 63, 7 बार में जाएगा, 7 का गुणा करेंगे x में, 7x हो जाएगा, बराबर 1 है तो 1 रहेगा। 9x में से 7x जाएगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर 63 है, 63 रहेगा, बराबर 1 है, 1 रहेगा। यहाँ 2x आपका रहेगा और 63 को उधर ले जाओगे तो गुणे में हो जाएगा, यहाँ 1 है और गुणे में 63 हो जाएगा, 63 करना में यहाँ पर 63 हो गया, और x को यहाँ जो 2 है ना ये गुणे में, उधर ले जाओगे तो ये बट्टे में हो जाएगा। अब बस इसको काट दो, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 का नाम 2 हो गया, और 2 पचे 10 हो गया, तो 31.5 इसका राइट आंसर कहाँ हो गया। देखो अगर आपके ऑप्शन में 63/2 दिया होगा तो उसको आप लोगों को कर लेना है, अगर ये नहीं दिया होगा, अगर कुछ ऐसा दिया होगा दशमलव, तो ये सही हुआ होगा। वो तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न को हल कैसे करना है वो बस मैं आपको तरीका बताया हूँ। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है। अभी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी मैं करा दूंगा, जितने भी नेवी के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग पेपर को देख लेना, सेकेंड स्टेज में भी आपका थोड़ा बहुत काम आएगा, क्योंकि इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ है 120 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो आधा काम 40 व्यक्ति से कराना हो तो कितने दिन में पूरा काम होगा। मेरे भाई 120 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं। ये आपका M1 D1 बराबर समय कार्य से आया था, M2 D2
तो ये आपका प्रश्न आया था। 120 आदमी M1 के जगह 120 आदमी हो गया गुड़े D1 मतलब 48 दिन में कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि आधा दिन में काम कराना हो, आधा दिन का मतलब 1/2 हो गया, वही आपका 1 हो गया, 1 आपका ऊपर हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1/2 आपका यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना। फिर बोला 40 व्यक्ति से कराना हो, कितने व्यक्ति से, M2 के जगह 40 व्यक्ति हो जाएगा। तो बोला है कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिन में मतलब मेरे भाई कितने दिन का मतलब, ये D2 आपको नहीं पता है तो D2 यहाँ पर लिख लेना है। बस अब इसी को हल कर दो मेरे भाई, 8 छक्के 48 हो जाएगा और 8 पचे 40 हो जाएगा। 5 से आप इसको काट दो, 5 दूना का 10 हो गया और 5 चौको 20 हो गया। अब क्या बचा है मेरे भाई, यहाँ पर आपका 24 बचा है गुड़े, यहाँ पर आपका 6 बचा है गुड़े, यहाँ पर 2 बचा है तो 2 का गुड़ा तिरिया का गुड़ा कर लेना है, और इधर आपका D2 बचा है, D2 रहने दो, यहाँ 1 मानकर तिरिया का गुड़ा करेंगे तो यहाँ D2 आएगा। तो ये पूरा जब गुड़ा करोगे तो 288 दिन आ जाएगा, आप गुड़ा करके देख लेना, ठीक है ना। कितना दिन आ जाएगा, 288 दिन आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 6 चौको 24 के 4 हासिल बचा 2, 6 दूना 12, 2 हासिलवा 14 हो जाएगा, और ये 2 हो गया। अब गुड़ा करोगे 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 का नाम 2, तो ये आपका 88 दिन आ जाएगा। 88 दिन इज राइट आंसर। आज का जो भी प्रथम शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, जितना भी प्रश्न मेरे पास आया था वो सारा मैं करा दिया हूँ, और अभी जो आ रहा है वो थोड़ा लेट से मैं कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी जितने लोग पेपर दिए हैं हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और मेरे भाई मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा है, जितने भी साथी ENDC क्लास एप्लीकेशन से नेवी MR के ई बुक को लेकर पढ़ाई किए थे, उनका जितने लोगों का पेपर था अच्छा स्कोर हुआ है पेपर में। मेरे भाई मैं ई बुक का प्राइस सिर्फ 79 किया था। जो लोग बहुत महंगा बैच लेकर पढ़ाई किए होंगे ना, जिसमें जितना प्रश्न उसमें से मिला होगा उससे अच्छा प्रश्न मेरे इस ई बुक से मिल गया है, इसलिए आप लोग का इतना अच्छा कमेंट आ रहा है। बाकी नेवी के पेपर में जो भी प्रश्न पूछा गया था तो वो सारा प्रश्न आपके सामने है, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई। बाकी आप सभी साथियों को अच्छे से मेहनत करते रहना है, मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं। जिस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक समय था कि मैं भी तैयारी किया करता था, प्रश्नों को समझता हूं, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है ना। बाकी चलो ठीक है, अभी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पूरा मैं रिव्यू करा दूंगा। नेवी के पेपर में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो पूरा मैं यहाँ पर ला दूंगा आपके सामने। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।